ये कुछ हमारे पार्टनर्स की तरफ से जो रिज़ल्ट्स हैं लास्ट ईयर के जो अप्रूवल आए थे वीज़ाज़ के, और इसमें कुछ जो हैं अपने भी डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो लातविया के अंदर सक्सेसफुल तरीके से वीज़ा हासिल करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या पाथवे है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। हमारे साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई होगा। जनरली आपको जो वर्क वीज़ा है लातविया के अंदर वो मिलता है दोस्तों 90 डेज़ का। अब आप बोलेंगे 90 डेज़ का हैरी भाई वर्क वीज़ा होता है, तो 90 डेज़ के वर्क वीज़ा के अंदर हम वहाँ पे जाके एक्सटेंशन कैसे लेंगे और क्या हमारा आगे पाथवे रहेगा। देखो पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी शेंगन वीज़ा जो होता है वो डी टाइप जो भी एम्प्लॉयमेंट या फिर स्टडीज़ के लिए होता है दोस्तों, वो लीड करता है एक टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट की ओर। उसका मतलब क्या होता है कि आपको वो वीज़ा एंट्री के लिए दिया गया है, ना कि वीज़ा बार बार पासपोर्ट पे लगेगा। तो ये जो आपने वीज़ाज़ देखे, इस पे जो अक्सर जो डेट है, ये जो अक्सर जो ये है आपका टाइमलाइन है 90 डेज़। तो ये क्या है दोस्तों, ये 90 डेज़ जो है ना, ये 90 डेज़ एंट्री का स्टे परमिट मिला है। वहाँ पे जाने के बाद टीआरसी अप्लाई करनी होती है। तो खैर चलिए बात करते हैं दोस्तों क्या क्या डिमांड्स प्रपोज हुई हैं लातविया के अंदर, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे साथ। सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो इसमें तकरीबन आपको जो है 1100, 1200, 1300 से लेके अप टू 1800 या फिर 2000 यूरो भी मैक्स सैलरी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन स्किल एंड क्वालिफिकेशन, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों क्या प्रोग्राम है, कैसे मैं आपको इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल ऑफर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल थंबनेल आपने जो पढ़ी वो बिल्कुल सही है। मैं आपको बहुत ही स्पेशल इसमें एक ऑफ़र दूंगा। ध्यान से वीडियो लाजमी पूरी देखनी है पहले, कमेंट या फिर कॉल बुकिंग बनाने से पहले, ताकि मेक श्योर कि आप मेरा और अपना टाइम ख़राब ना करें। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और शेयर करनी है मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप हमारे साथ कोई काम करवाना चाहते हैं, कोई अगर आप प्रोसेस के बारे में अगर जानना चाहते हो, अगर आप कंसल्टिंग लेना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप सही कंसल्टिंग का पाथवे चूज़ कीजिए। नीचे मैंने लिंक पिन कर दिया है, टॉपमेट करके एक लिंक होगा, आपने कमेंट्स में जाना है, सबसे पहले वाला कमेंट मेरा है, क्लिक करना है उस लिंक के ऊपर, आपने चेक करना है। वहाँ पे आपको तरह तरह की कंसल्टिंग के ऑप्शन मिलेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए आपने वर्क वीज़ा कंसल्टिंग के लिए आपने जो चूज़ करना है और कॉल बना के समय पर जूम ऐप पर आपने ज्वाइन करना है। लिंक आपको ऑटोमेटिकली ईमेल पर दे दिया जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिससे आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू। टाइटल मैंने डाला है कि आप लातविया जाओ और अपनी सैलरी में से पैसे कटवा सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा एम्प्लॉयर की तरफ से कोई सिस्टम नहीं होता है और ना ही ऐसा कोई सिस्टम मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूँगा। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ ऐसी स्पेशल डील इसके अंदर दूंगा कि जिससे आपका हमारी कंपनी के साथ में एक लीगल टाई अप और एक लीगल एग्रीमेंट होगा, जिसके हिसाब से हम टर्म्स एंड कंडीशंस सिलेक्ट करके हम आपको आपकी कंट्री और आपके नेशनलिटी के हिसाब से बताएंगे कि हम आपका केस एक्सेप्ट करेंगे। अगर करेंगे तो क्या उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, तो मेक श्योर जब आप कॉल बनाएं तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो का रेफरेंस देते हुए मेरे साथ में ज़रूर बात करें। और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि मैं आपके लिए इतना आसान बना दूंगा इसमें अप्लाई करना कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंसल्टेंट के पास ये ऑप्शन रहेगा। देखो मैं मानता हूं दोस्तों, जॉब या फिर वीज़ा की गारंटी देना हमारी कंपनी का कोई काम नहीं है। ठीक है, हमारी कंपनी का काम है फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस, दैट्स इट। लेकिन जो हम आपको अपनी सर्विसेज रेंडर करवाते हैं दूसरे रिक्रूटिंग पार्टनर्स के साथ में, मैं आपको उनकी तरफ से एक बहुत ही ख़ास तरीके का एक स्पेशल ऑफ़र दिलवाऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से, बिल्कुल कोई बजट की टेंशन नहीं है, बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर पाओगे। आपको बात करनी है मेरे साथ में, ठीक है, बात करके हम एक अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे और उसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि आपको क्या हम ऑफ़र कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर। तो चलिए बात करते हैं डिमांड्स के बारे में दोस्तों। देखो पहली चीज़, मेरे हिसाब से फ्रेशर प्रोफाइल एक्सेप्टेबल है, लेकिन एम्प्लॉयर उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो रियल टाइम पे चेक करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आप फ्रेशर के तौर पे अप्लाई करते हो तो वीज़ा लगने का चांस रिलेटिवली थोड़ा सा लो रहेगा। उसका रीज़न ये है कि शेंगन वीज़ा है भाई वो, ठीक है, वो आपको ऐसे नहीं दे देंगे और वो सैलरी भी आपको ऐसे नहीं दे देंगे। 1000, 1200, 1300, 2000 यूरो सैलरी ऐसे नहीं दे देंगे। ठीक है, ये सैलरी आपको कैसे मिलेगी? ये सैलरी आपको तभी मिलेगी अगर आपके पास में स्पेसिफिक, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आपके पास में कोई इलेक्ट्रिकल ट्रेड का, या आपके पास में कोई भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई डिप्लोमा या कोई सुपरवाइजरी रोल में अगर आप काम कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई इससे जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हो, वेल्डर हो जैसे मान लो, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में हो, या कोई कारीगर हो, कारपेंटर हो प्रोफेशनल तरीके से, और आपके पास सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा डिग्री वगैरह किसी चीज़ की है, सिविल इंजीनियर हो, वो मेरे भाई का वीज़ा लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि मैंने कल ही अभी अपडेट लिया था अपने एक कैंडिडेट के लिए, ठीक है, तो उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आया, तो उन्होंने बोला कि भाई बंदे का काम हो सकता है,
आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको ये फॉलोअप वीडियो एक अपडेट में दे रहा हूँ। उसका मेरे भाई का अप्लाई करने का चांस काफ़ी ज़्यादा बेटर है और उसको वीज़ा एप्लीकेशन में भी सक्सेस मिलने का चांस काफ़ी पॉजिटिव रहेगा बेस्ड ऑन प्रोफाइल। अब भाई इसके अंदर देखो फीमेल्स अलाउड नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल्स आर एक्सेप्टेड, क्योंकि हमें ये एम्प्लॉयर ने बोला है, क्योंकि जॉब मैं नहीं दे रहा, जो जॉब दे रहे हैं ये चीज़ उनकी है, ये डिमांड उनकी है, रिक्वायरमेंट उनकी है, ठीक है जी। अब इसके बाद दोस्तों, अब आपने जब अप्लाई करना है तो क्या क्या चाहिए? सिर्फ आपसे केवल आपके डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन जो आपने कर रखा है, अगर एक्सपीरियंस हो, नहीं हो, फिर भी अप्लाई करना चाहते हो, मेरे से एक बार बात कर लो। एक दफ़ा बात करने के बाद अगर मैं सोचता हूँ कि आपकी फ़ाइल लेनी चाहिए, वो रियल टाइम बेसिस पे ही हो। कई बार क्या होता है कि भाई कई भाई ना काम कर रहे होते हैं, कई भाई कोई डिप्लोमा सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो उनके केस में कैसा रहेगा वो तो बात करने में पता लगेगा ना। अब कोई भाई ये बोले कि भाई मुझे बात ही नहीं करनी है, डायरेक्टली अप्लाई, ऐसे कैसे अप्लाई हो जाएगा? भाई मेरे को आपसे पहले बात करनी पड़ेगी, है ना। आपकी ज़रूरत है, आपको बात करनी है, आप बात करेंगे, है ना। अगर आपको नहीं करनी, नो प्रॉब्लम, कंसल्टेंट्स की कोई कमी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं कोई फोर्स नहीं करता कि मेरे साथ में ही अप्लाई करो भाई, ठीक है। बाकी दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो मेरा भाई एक्सपीरियंसड है उसको तो काफ़ी बढ़िया चांस रहेगा। पहले क्या रहेगा कि मैं बता देता हूँ उससे प्रोसेस में, जब हम उसकी फ़ाइल एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद में उसको नए अपडेट के हिसाब से PML कोड करके, जैसे टैक्स पेयर नंबर होता है, ठीक है, पहले उसका वो बनवाया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से। उसके बाद में उसको बाकी के जो लातवियन इमिग्रेशन से जो अप्रूवल्स हैं वो दिलवाए जाएंगे, जिसको हम OCMA शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। जैसे मैं कई दफ़ा वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, मैं आपको सिर्फ एक अपडेट दे रहा हूँ इसके बारे में कि अभी जो सिस्टम ऐसा है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ आपके आते हैं, जिसके अंदर आपकी, अगर आप इंडिया में हो तो आपकी एक हेलो वेरीफाई करके कंपनी है जो आपकी BGC वेरिफिकेशन करवाती है, और वो हेलो वेरीफाई का जो नंबर है आपका यूज़ किया जाता है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। देखो सिस्टम ऐसा रहता है दोस्तों कि अपॉइंटमेंट्स हमारी कंपनी आपको नहीं करवा के दे सकती, ठीक है। और क्या होता है कि हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे उसके अंदर, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होती कि जो वीज़ा से जुड़ा हुआ काम, एम्बेसी जुड़ा हुआ काम है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयर ये खुद बोलता है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सॉर्ट ऑफ कुछ होता है। अभी ये नया सिस्टम कुछ आया है, मेरे को मालूम नहीं लगा, अभी एप्लीकेशन सबमिट कर रखे हैं, तो उसके बाद में जैसे अपडेट आएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उन्होंने मुझे ऐसा ही बोला है कि वही खुद जो है अपॉइंटमेंट दिलवाएंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एम्प्लॉयर जब ये बोलता है अपॉइंटमेंट दिलवाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं लिटरली वो आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देगा। वो क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो एक एम्बेसी को ईमेल करेगा, ठीक है, और एम्बेसी हो सकता है कि आपको शेड्यूल के हिसाब से आपका एप्लीकेशन चेक करे और अपॉइंटमेंट आपको एलोकेट कर दे, और VFS से आपको मैनुअल अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा भी होता है, ठीक है। बट दिस टोटली डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर, और जो भी प्रोसेस है इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी व्हाट्सएवर नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि हमारा काम है आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रिपेयर करना, और वही हम आपको करवा के देंगे दोस्तों। अब इसके अंदर आपका समय कितना लगेगा? देखो मैं इसके अंदर आपको बता दूं दोस्तों, आज की डेट के अनुसार अगर आप अप्लाई करोगे तो 8 से 9 महीने कहीं नहीं गए आपके, और इसके अंदर आपके वर्किंग डेज ही काउंट होंगे। देखो 8 से 9 महीने कहीं नहीं गए तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली, इससे कम टाइम नहीं लगे। कोई एजेंट आपको बोलता है 3-4 महीने में हो जाएगा, भाई वो आपको बना रहा है। देखो बहुत लंबा टाइम लग रहा है भाई, क्योंकि लातविया में भर के एप्लीकेशंस डाल रहे हैं लोग, वीज़ा लग रहा है इसलिए। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपकी एज जो है ना, कोई मेरा भाई अगर जैसे मान लो 25 साल की उम्र है, उसको छोड़ देना चाहिए। जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो उसका थोड़ा चांस 50-50 रहेगा, लेकिन अप्लाई करने को ज़रूर अप्लाई कर सकता है। वो प्रोफाइलिंग के टाइम पे हम उसको बताएंगे कि हाँ भाई आपकी प्रोफाइल के अनुसार एज, आपकी क्वालिफ़िकेशन ये मैच करती है फिर नहीं, या फिर क्या आपका सिस्टम रहेगा, तो ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस पे ही रहेगा। अब देखो ना, कोई आदमी इंडिया में है, इंडियन पासपोर्ट है, उसकी क्वालिफ़िकेशन बेटर नहीं है। कोई आदमी जो है नेपाल में, मेरा भाई वो नेपाल में, उस नेपाली की भाई की जो क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है, मतलब नेशनलिटी वाइज भी थोड़ा देखना पड़ता है ना, हर चीज़ होती है इसके अंदर। तो सब चीज़ चेक करने के बाद एम्प्लॉयर एक्सेप्ट करता है, आगे नहीं करता, तो सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको रियल टाइम पे केस टू केस बेसिस पे ही बता पाऊंगा ये चीज़ें, और तभी आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी। इसमें PCC वगैरह का जो आपका सीन रहता है ना, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो बोलते हो, वो फाइनल चेकलिस्ट के दौरान जब आप एम्बेसी या पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव VFS में आप जाके अपनी फ़ाइल जमा करते हो ना, तो आपकी चेकलिस्ट हम प्रिपेयर करवाएंगे। इंटरव्यू उसमें ऐसा कोई नहीं होता कि एम्प्लॉयर लेगा तो वो आपको फिर देना पड़ भी सकता है। मैं आपको पहले प्रिपेयर कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, बाकी वो तो हम आपको प्रिपेयर कर देंगे, उसको कोई बड़ी बात नहीं है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी आपका एंड टू एंड सपोर्ट और फाइलिंग असिस्टेंस जो है हम आपका प्रोवाइड करेंगे, नो प्रॉब्लम। जहाँ पे भी आप हैं आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप वीज़ा फाइल करेंगे, उसके बाद ऐसा ही आपको वीज़ा मिलेगा और जाके अपना काम ज्वाइन करेंगे, और TRC आपको मिलेगी। तकरीबन आपको 1 या 2 साल की TRC एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको मिलती है, और उसके बाद आप अगर ढंग से काम करेंगे तो विद द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, आपको कॉन्ट्रैक्ट पहले 1 साल का मिलता है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, TRC भी रिन्यू होती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बता दिया है क्या क्या चाहिए।
सोच समझ के एक बार अपना जो है पूरा देख कर कि क्या आपके पास में है क्या नहीं है, प्रोफाइल के हिसाब से आप एक कंसल्टेशन छोटी सी ले सकते हैं मेरे साथ में बात करने के लिए, और आपका भाई आपकी पूरी मदद करेगा आपका सपना साकार करने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना है किसी भाई के साथ में, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर मेरे साथ में पर्सनल कंसल्टिंग लेनी हो, उसके लिए टॉपमेट का लिंक है नीचे मैंने पिन कर दिया है, आप क्लिक करेंगे उसको तो अपने टाइम जोन के अनुसार आप जूम ऐप डाउनलोड कर लेना, आपको ऑटोमेटिकली लिंक आ जाएगा और आपके दिए हुए टाइम के ऊपर ही आपने ज्वाइन करनी होती है मीटिंग। आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।